इन सिंगर्स की कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। इन टॉप सिंगर्स को जजेस ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, मगर आज ये सिंगर्स टॉप लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक इसी तरह कामयाबी मिलने से पहले हमें बहुत से रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन रिजेक्शन की वजह से निराश न होकर जिन लोगों ने दोबारा काफी मेहनत की है और कभी हार नहीं मानी है, उसी ने इतिहास रचा है और उसी ने नाम और पैसा दोनों ही बेशुमार कमाया है। दोस्तों, आज हम उन्हीं बड़े सितारों की बात करेंगे जिनको रियलिटी शो में बड़े से बड़े जज ने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, मगर उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि आज यही सितारे उसी शो के जज बने हुए हैं और इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। अपने टैलेंट के दम पर ये कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा सिंगर्स की जिन्हें रियलिटी शो में बहुत ही बुरे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज ये सिंगर टॉप सिंगर की लिस्ट में गिने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन्हीं सिंगर्स की पूरी कहानी। नंबर 1, रिटो रिबा। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर हीर रांझा गाना तो जरूर ही सुना होगा, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और सभी ने इस पर रील बनाई थी। आपको बता दें, इतना बेहतरीन गाना गाने वाले रिटो रिबा इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, मगर इन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि इनकी सिंगिंग अभी उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने जो हीर रांझा गाना गाया था उसकी कहानी क्या है। दोस्तों, रिटो अपना गाना तैयार करके आए थे जो उन्हें स्टेज पर गाना था, लेकिन इंडियन आइडल के जजेस ने उनसे कहा कि वो नेहा और उनके हस्बैंड रोहन प्रीत के लिए कोई नया गाना बनाए और उन्हें सुनाए। और दोस्तों, उसी मोमेंट पर रिटो ने यह नया गाना बनाकर जज को सुनाया और रातों रात ये सॉन्ग वायरल भी हो गया। ये गाना जितना ज्यादा जजेस को पसंद आया था, उससे कहीं ज्यादा ये गाना जनता को भी पसंद आया, मगर एक ही बार में अपना हिट गाना देने वाले रिटो को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि जनता को जजेस का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जनता जानती है कि रिटो रिबा बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन रिटो ने हार नहीं मानी और यही वजह है कि शो से बाहर आने के बाद उन्हें गाना गाने के ऑफर मिलने लगे। दोस्तों, आने वाले समय में रिटो रिबा मशहूर सिंगर में गिने जा सकते हैं। नंबर 2, जुबीन नौटियाल। दोस्तों, जुबीन वो सिंगर है जिनकी एक समय में तुलना म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स अरिजीत सिंह और आतिफ असलम से की जाती थी। इंडिया म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकार जुबीन नौटियाल आज के वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर है और यूथ में भी इनके गानों के लिए जबरदस्त प्यार देखा जाता है। चाहे कोई सैड सॉन्ग हो, लव सॉन्ग हो या चाहे भक्ति गीत हो, जुबीन ने सभी गाने शिद्दत से गाए हैं और तभी इनके गाने लोगों के दिलों को छूते हैं। आज के वक्त में जुबीन की पॉपुलैरिटी भला कौन नहीं जानता है, लेकिन दोस्तों, एक समय था जब जुबीन को अपनी लाइफ में कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा था और अपने करियर को लेकर जुबीन ने कई मुश्किलें देखी, मगर जुबीन रास्ते पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। जुबीन ने कई रियलिटी शो में ऑडिशंस दिए थे, लेकिन उन्हें इन शोज में कामयाबी नहीं मिली। किसी न किसी वजह से शो के जज जुबीन को शो से एलिमिनेट कर देते थे। यही वो मोड़ था जब जुबीन को कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। एमटीवी के एक सिंगिंग शो एक्स फैक्टर में जुबीन को रिजेक्ट कर दिया गया था, जहां से जुबीन को निराश होकर लौटना पड़ा था, मगर जुबीन अपने पैशन पर काम करते रहे और फिर 2014 में जुबीन ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्होंने अपना पहला गाना एक मुलाकात गाया, जो कि काफी हिट रहा और इसी साल जुबीन ने द शौकीन मूवी का मेहरबानी सॉन्ग भी गाया था। ये जुबीन का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि ये इतना बेहतरीन गाना था जिसने लोगों के दिलों को छुआ। इस गाने के बाद जुबीन की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि अब अक्षय कुमार ने जुबीन को ये गाना गाते सुना तो अक्षय ने जुबीन को ही इस गाने के लिए चुना, जबकि इस गाने को कोई दूसरा सिंगर गाने वाला था। इसके बाद तो जुबीन एक के बाद एक हिट गाने गाते चले गए। इस सॉन्ग की कामयाबी के बाद जुबीन को 2015 में बजरंगी भाईजान फिल्म का जिंदगी सॉन्ग के लिए अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल गया और म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई थी। जुबीन ने बावरा मन, द हम्मा सॉन्ग, रात बाकी, ढल जाऊं मैं तुझमें, लो सफर, दिल चाहते हो, हम नवा मेरे जैसे कई हिट सॉन्ग गाए और यही वजह है कि आज जुबीन टॉप सिंगर्स में से एक है। नंबर 3, नेहा कक्कड़। दोस्तों, नेहा आज बहुत बड़ी भारतीय सिंगर है। इनकी फैन फॉलोइंग देश विदेशों तक फैली हुई है। नेहा की आवाज जितनी प्यारी है, नेहा दिखने में भी उतनी ही प्यारी है। सेल्फी क्वीन नाम से जानी जाने वाली नेहा सबकी पसंदीदा सिंगर है। आज के समय में नेहा कक्कड़ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए नेहा को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और कई रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि नेहा ने 2006 में इंडियन आइडल सीजन 2 का ऑडिशन दिया था, जहाँ नेहा का सिलेक्शन हो गया और नेहा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। उनको यकीन था कि वो इंडियन आइडल शो जीत जाएंगे। इस शो के लिए नेहा ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मगर अफसोस नेहा फाइनल राउंड तक नहीं जा पाई और पहले ही शो से आउट हो चुकी थी। शो के जज ने नेहा कक्कड़ को बुरी तरह से रिजेक्ट किया और अनु मलिक ने तो इनकी आवाज को बहुत ही खराब बताया। जिस तरह शो के जजेस ने नेहा को रिजेक्ट किया था, उसे देखकर किसी का भी दिल बुरी तरह से टूट जाता और नेहा को भी इस बात से बहुत दुख पहुंचा और इस रिजेक्शन से संभलने में उन्हें काफी वक्त लगा। शो से रिजेक्ट होने के बाद 2008 में उन्होंने मीट ब्रदर्स द्वारा कंपोज्ड एल्बम नेहा द रॉक स्टार निकाली, जो कि ठीक ठाक चली। इंडियन आइडल शो में से सिंगिंग करने के दौरान बहुत सारे सिंगर प्रीतम जी तक उनकी आवाज पहुंची। नेहा की आवाज सुनकर प्रीतम जी उनसे इंप्रेस हुए और उन्हें गाने के लिए ऑफर दिया। 2009 से नेहा ने बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाना शुरू कर दिया और नेहा के गाने लगातार एक के बाद एक रिलीज होने लगे। 2012 में नेहा का गाना सेकंड हैंड जवानी काफी हिट रहा था, जिसके बाद से नेहा के पास कई जगह से ऑफर आने लगे थे और 2015 में नेहा ने पंजाबी सिंगर हनी सिंह के साथ भी सॉन्ग किया। 2015 में इन्हें द शौकीन फिल्म के गाने मनाली ट्रेंड्स के लिए बॉलीवुड हंगामा सुपर चॉइस म्यूजिक अवार्ड भी मिला। इसके साथ साथ नेहा ने अपनी सिंगल सॉन्ग एल्बम भी निकाली, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी और आज नेहा कितनी बड़ी सिंगर है ये हर कोई जानता है। और दोस्तों, कमाल की बात ये है कि आज नेहा उसी शो की जज है जहाँ से इन्हें रिजेक्ट किया गया था। नंबर 4, एमी वे बंटाइप। रैप सॉन्ग की दुनिया में एमी वे
आज जाना माना नाम है। इन्होंने शुरू में अपने रैप सॉन्ग्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने शुरू कर दिए थे, मगर उस वक्त इनका कोई भी रैप सॉन्ग कुछ खास नहीं चला। फिर एक बार एमी वे इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर जा पहुंचे, जहां इन्होंने जजेस को अपना रैप सॉन्ग सुनाया, मगर जजेस ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों एमी वे ने हार नहीं मानी और रैप सॉन्ग गाते रहे और एक दिन इनका रैप सॉन्ग वायरल हो गया। लोगों को इनका सॉन्ग बहुत पसंद आया, जिसके बाद से ये फेमस हो गए और इन्हें बॉलीवुड की फिल्म गली बॉय में काम करने का मौका मिला और आज के समय में एमी वे मशहूर रैपर है। नंबर 5 अरिजीत सिंह। दोस्तों शायद ही आपको यकीन हो, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स अरिजीत सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब अरिजीत सिंह ने भी सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट किया और उन्हें बेहद खराब रिजेक्शन देखना पड़ा। एक बार सोनी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो गुरुकुल में अरिजीत सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, जहां अरिजीत सिंह टॉप 5 कंटेस्टेंट तक भी पहुंच चुके थे, मगर जब जनता की वोटिंग का टाइम आया तो जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और कम वोट होने की वजह से अरिजीत को शो से जाना पड़ा था। अरिजीत सिंह को इस बात का बहुत बुरा लगा, मगर अरिजीत सिंह ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करने लगे। जब अरिजीत को बॉलीवुड फिल्मों में गाने का मौका मिला तो अरिजीत सिंह ने कमाल ही कर दिया। अरिजीत के गाने बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लगे। अरिजीत का पहला सॉन्ग फिर मोहब्बत था और उसके बाद अरिजीत सिंह ने कई सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिए, जिसमें तुम ही हो, गेरुआ, कबीरा, मस्त मगन, छन्ना मेरे, जुदाई जैसे कई सॉन्ग्स शामिल हैं। आज अरिजीत सिंह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अरिजीत सिंह सबसे महंगे और पॉपुलर सिंगर्स में गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सिंगर जिन्हें भी कभी रिजेक्ट किया गया था, लेकिन आज ये टॉप सिंगर्स की लिस्ट में से आते हैं। आपको इनमें से कोई सिंगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना पसंदीदा गाना कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।